हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेलो। मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको हिंदी की बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी। ये हिंदी आरो भाग 2 है, कक्षा 12वीं की हिंदी है और इसमें पार्ट 3 है, जिसमें 2 कविताएं सम्मिलित हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण ने लिखी है। कुंवर नारायण कुंवर जी साहब, अच्छी कविता लिखी है आपने। कविता के बहाने बहुत अच्छे बहाने हैं। बात सीधी थी पर पता नहीं क्या, वो क्या कहना चाहते हैं। भाव, सारांश, कविता का भाव क्या है, सारांश क्या है, चलिए शुरू करते हैं। कविता के बहाने और बात सीधी थी शीर्षक वाली दोनों कविताओं के रचनाकार कुंवर नारायण हैं, बिल्कुल कुंवर साहब ही हैं। संकलित दोनों कविताओं में प्रथम कविता कविता के बहाने में कवि ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला। अरे वाह, क्या बात है! कविता की ताकत होती है, वाह वाह, जीवों की होती है। लेकिन यहाँ तो कविता की ताकत बताइए। वहीं दूसरी कविता बीती थी, बात सीधी थी पर पता नहीं क्या। आगे देखते हैं। पर उलझ गई है ना, ऐसा वो कहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बात सीधी थी पर भाषा की सहजता की बात की गई है। मतलब बात सीधी थी पर वो उलझ गई, भाषा की सहजता की बात की गई है। नागर संवेदना के प्रमुख कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने उनके इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्या बात है भाई, इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान समय में कविता के अस्तित्व पर उठ रही आशंकाओं को दरकिनार करते हुए, माने कविता के जो अस्तित्व है उस पर आशंकाएं उठ रही हैं, उसको दरकिनार किया, किनारे किया और लिखा है कि कविता चिड़िया के बच्चे की तरह अनवरत यात्रा है। चिड़िया बाहर भीतर, इधर इस घर उस घर, हर जगह उड़ती है, किंतु उसकी उड़ान की एक सीमा होती है। बिल्कुल होती है भाई, हमारी भी सीमा है, लेकिन कविता की सीमा नहीं है, कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, किंतु कविता की उड़ान तो असीमित है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार कविता फूल के बहाने खिल तो सकती है, किंतु खिला फूल कभी तो मुरझा ही जाना है। खिले हुए फूल को कभी तो मुरझा ही जाना है। बिल्कुल बात सही है। जबकि कविता बिना मुरझाए अनंत काल तक, कविता बिना मुरझाए अनंत काल तक, बहुत समय तक, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों के बीच महकती रहती है। वास्तव में कविता तो उस बच्चे के खेल के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल नहीं होती, उसके खेल की क्या सीमा है, सब असीम है। वो तो खेलता ही रहेगा, भले कितना ही रोक दो, नहीं रुकेगा। वास्तव में कविता तो उस बच्चे खेल के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चों के सपने असीमित होते हैं, कविता का क्षेत्र भी असीमित होता है। कविता का क्षेत्र भी असीमित होता है। वह देश दुनिया की सीमाओं को तोड़ कहीं भी विचरण कर सकती है। कौन? कविता कर सकती है। क्या बात है भाई। कवि कुंवर नारायण कृत दूसरी कविता बात सीधी थी पर उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं। अरे वाह, क्या बात है, कोई दूसरा नहीं, पहले ही है। हाँ, कोई दूसरा नहीं से उद्धृत है। कौन? बात सीधी थी। कविता का जो संग्रह है, जो किताब है, उसका नाम क्या है? कोई दूसरा नहीं। अरे वाह। इस कविता में कवि कहता है कि कवि को सीधी बात कहने के लिए सीधे सरल सुग्राह्य शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए ना। वह कवि महोदय, सीधे सीधे बात कह दो ना। सुग्राही, जो जल्दी से ग्रहण हो जाए, ऐसे शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। घुमा फिरा कर बात करने अथवा सही शब्दों का चयन न होने की स्थिति में भाषा अत्यंत क्लिष्ट हो जाती, कठिन हो जाती, बहुत ज़्यादा। कवि कहता है, भाषा के प्रदर्शन के लालच में बात का कथ्य उलझने लगता है। हमें ये प्रदर्शन होगा, हम भाषा का बहुत विद्वानी बताया, बहुत 30 मार्क का बनेगा। नहीं साहब, हम तो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, भाषा के प्रदर्शन के लालच में जो है कवि ये भूल जाता है कि मेरा कथ्य उलझने लगता है या उलझने वाला है। इस उलझाव से बाहर निकलने के फेर में कवि जितने भी हाथ पैर मारता है, अरे वाह, हाथ पैर भी मारता है बच्चों की तरह, तो क्लिष्टता और जटिलता बढ़ने लगती है, कठिनाई बढ़ने लगती है, जटिल होने लगती है। फलस्वरूप बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा कविता का मूल स्वरूप ही बिगड़ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, कविता का मूल स्वरूप बिगड़ गया। चलिए देखते हैं। कवि के अनुसार जिस प्रकार हर पेज का अपना एक खांचा होता है और उसे धैर्यपूर्वक उस खांचे में चूड़ी दर चूड़ी कसना होता है। बिल्कुल, अरे हाँ, सभी कसते हैं, तो चूड़ी दर चूड़ी। यदि पेज कसने वाला अधीरता दिखाए तो चूड़ी के कटने का डर बना रहता है।
और यदि झुंझलाकर उस पेज को ऊपर से ज़बरदस्ती ठोक दिया जाए तो पेज बाहर से तो ठीक ठाक दिखता है, किंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव होता है ना कोई शक्ति होती है। तो इसी प्रकार भाषा में भी हर बात कहने के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं। यदि उन शब्दों का बुद्धिमानी एवं धैर्य के साथ चयन न किया गया तो बात बिगड़ने में देर नहीं लगती। कभी कहता है कि अक्सर त्रुटिपूर्ण लिखी गई भाषा स्वयं लिखने वाले से पूछते हैं कि अरे वाह, भाषा भी पूछती लिखने वाले से, क्या बात है, भाषा भी पूछती है। क्या पूछती है भाषा? चलिए पूछिए भाषा जी, क्या पूछना चाहती है कि क्या तुमने अभी तक भाषा का सही उपयोग करने का कौशल प्राप्त नहीं किया है? अरे वाह, बड़े अच्छे सवाल करती है भाषा भी। चलिए संदर्भ प्रसंग पद्यांशों की व्याख्या तो बिल्कुल यहाँ करेंगे व्याख्या। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको और देखते हैं कविता के बहाने कविता का जो पहला अंतरा है उसको देखते हैं, पहला भाग है उसको देखते हैं, पहले टुकड़े को देखते हैं। क्या बात है, टुकड़ा कविता के बहाने, कविता का नाम है। अरे काय के बहाने, हजार बहाने तो कविता के बहाने। कुछ कहना चाह रहा है कवि तो हम कह देते हैं क्या कहना चाहता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, बिल्कुल कविता उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उतर उस घर। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अरे वाह, प्रश्न किया यहाँ पर, चिड़िया क्या जाने, तो प्रश्न अलंकार होता है। शब्दार्थ भीतर अंदर, माने अर्थ मायने निहितार्थ होता है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है और इसके रचयिता यह कवि कुंवर नारायण जी है। कवा कुंवर साहब ने कविता लिखी। क्या कविता लिखी, ठीक है, अच्छी कविता है, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, समझते हैं, प्रसंग भी समझते हैं। देखिए जरा क्या समझाया। प्रस्तुत काव्य कवितांश में या काव्यांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया, कम बताया, कविता की उड़ान को असीमित बताया, अनंत काल तक बताया। फिर व्याख्या में क्या, कवि कविता की असीम संभावना का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या है, मतलब कवि, अरे वहाँ असीमत थोड़ा सा, क्या है कवि क्या कहते हैं कि कविता की असीम संभावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है, उसका कोई पार नहीं है। इसके लिए वे चिड़िया की उड़ान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन? कवि। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। वह कहता है कि चिड़िया खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरती है, किंतु उसकी उड़ान की अपनी सीमा है। एक निश्चित दूरी तक, निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकती है, इसके बाद नहीं। एक क्षेत्र और एक समय के बाद उसे ज़मीन पर उतरना ही होता है क्योंकि थक जाती है। दूसरी ओर कविता की उड़ान का दायरा अत्यंत विस्तृत है, या यूँ कहें कि असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक, अनंत ऊंचाई तक उड़ सकती कविता। चिड़िया अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, परंतु कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है। अरे वाह, कवि कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है, क्या बात कही, वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ तक उड़ान भर सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे लगा सकती है, वो अनुमान नहीं लगा सकती। वास्तव में कविता और चिड़िया की उड़ान में कोई तुलना संभव नहीं है, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। वाह, काव्य सौंदर्य आया। आप देखते हैं क्या कहा इसमें। देखिए पहला बिंदु है इसमें, कविता की असीमित संभावनाओं का वर्णन किया गया। बिल्कुल कविता सीमित हो ही नहीं सकती, कविता में तो संभावनाएं अनंत हैं, इसलिए कहा कि कविता की असीमित संभावनाओं का वर्णन किया गया। कल्पना की उड़ान सीमा रहित है, कल्पना से ही तो कविता बनती है। तो कल्पना की उड़ान कैसी है, कैसी है, सीमा रहित है बिल्कुल। चिड़िया क्या जाने प्रश्न अलंकार है, इससे नाटकीयता आ गई है। किस में आ गई है? कहानी में थोड़ी आई नाटकीयता, नाटक में आई, यहाँ तो कविता में आई नाटकीयता। किस में आई यहाँ का नाटकीयता? और प्रश्नालंकार की वजह से नाटकीयता आई है। कविता का मनोहारी मानवीकरण किया गया। हाँ ठीक है, कविता को मनुष्य मान लिया, मानवीकरण हो गया। कविता चिड़िया की तुलना मनोरम है, कविता और चिड़िया की तुलना दोनों सुंदर है, मनोरम है, मनोरम, क्या बात है, मन को हरने वाली, मन का रमन करने वाली है। प्रसाद गुण एवं शांत रस विद्यमान है। अरे वाह, शांत रस है, जहाँ शांति हो, प्रशांति हो, प्रसाद गुण और शांत रस होता है।
जहाँ पर शांत हो अशांति। लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग, लाक्षणिक जो शब्द शक्ति है लक्षणा, उसका सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज व सरस खड़ी बोली है, जो भावाभिव्यक्ति को पूर्ण करने में सक्षम है, भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः केपेबल है, सक्षम है। वाह क्या बात है, सरल सहज सरस खड़ी बोली। क्या 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 कौन सी खड़ी बोली? सरल सहज सरस खड़ी बोली है। अरे वाह, बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा आपको। कर्ण प्रिय तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कारण से कर्ण प्रिय तुकांत शब्दों वाला मुक्तक छंद या मुक्त छंद बना। जिस छंद में न मात्रा का प्रयोग हो, न मात्रा का नियम पालन हो, न वर्णों की गणना का नियम पालन हो, दोनों नियमों से मुक्त हो, मात्रा और वर्णों की गणना से, तो मुक्त छंद है, मुक्तक छंद है। वाह क्या बात है। दूसरा छंद, तो दूसरा छंद पढ़ूँ उसके पहले मैं इस वीडियो को रोकूंगा, क्योंकि बाद में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखिएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, क्या बात है, देखिएगा।